आज एक हम काजू प्रोसेसिंग यूनिट यानी कैशूनट प्रोसेसिंग यूनिट देखने को जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट है और आज का ये जो वीडियो है ये महाराष्ट्र के जो कोकण एरिया है वो कोकण एरिया में ये कैशूनट प्रोसेसिंग यूनिट है। आपने सबने कैशू देखे हैं यानी काजू देखे हैं, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं होती। ये प्रोसेसिंग कैसी होती है, इसका मार्केटिंग कहाँ होता है, ये सब मालूमात इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। मेरे साथ जो है इस फैक्ट्री के ओनर दीपक ठाकुर। ये कौन सा गाँव है? हमारा ये मठ गांव है, वेंगुर्ला तालुका में आता है, महाराष्ट्र। हाँ। अपना सिंधुदुर्ग जिला में, महाराष्ट्र। तो मुझे बोर्ड दिख रहे हैं, ये काय के बोर्ड है? ये हमारा एक तो बैंक का बोर्ड है और हाँ। एक हमें जिनसे सब्सिडी मिला है हाँ। ये प्रोजेक्ट के लिए, जो हाँ। हमने 1.93 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट किया है। हाँ। उसके ऊपर हमें 50 यानी- लाख का सब्सिडी, जो मुख्यमंत्री हाँ। कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना, हाँ। इसके अंतर्गत हमें ये मिला है। जो कि महाराष्ट्र शासन का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट है, यस। उसने उसने ये जो स्कीम है ये स्कीम का फायदा आपको दिया। फायदा और ये जो सिंडिकेट बैंक है Yes. उसने कर्जा दिया आपको। करेक्ट। हाँ। यस। और ये आपका ये फाइनल प्रोडक्ट है। हाँ, ये लेकिन ये हमको काजू तो मालूम है सबको, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है हम्म। ये हमको जानना है। आपका जो रॉ कैशूनट होता है, जो बीज है वो कहाँ से आता है? वो एक्चुअली रॉ कैशू जो है, हाँ। उसका बेस तो कोकण, जो शुरुआत हुआ था, हाँ। वो कोकण या हमारा कोस्टल बेल्ट ऑफ जो हमारा ये है, हाँ। गोवा या महाराष्ट्र का, उधर ही शुरुआत हुआ। हाँ। और हम जो हमारा सीजन में 2 महीना, मतलब मार्च से लेके मई तक, हाँ। जो हमें रॉ नट चाहिए, रॉ हाँ। कैजू चाहिए, हाँ। वो हम लोकली प्रोक्योर करते हैं। हाँ। और जो आगे हमें लगता है आफ्टर जून जुलाई अगस्त, हाँ। तो जैसे हर कंट्री का, हर ओरिजिन का एक सीजन रहता है। हाँ। जैसे हम वेस्ट अफ्रीका करते हैं तो उसका काजू जो जून जुलाई में अवेलेबल हो जाता है। हाँ। और ईस्ट अफ्रीका का काजू जो है वो आफ्टर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में ईस्ट अफ्रीका मिलता है। हाँ। ऐसे हम साइकिल चलाते हैं, मतलब चलाते एक साथ में कोई स्टॉक करने का जरूरत नहीं होता है। हाँ। ओके ओके। तो पहले आप कोकण का यूज़ करते हो, बाकी इंपोर्ट किया वाला काजू यूज़ करते हैं, रॉ कैशूनट। सही है। तो ये सब आप देख रहे हैं, सब ये कैशूनट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जो जो मशीनरी चाहिए ये मशीनरी आपको देखेंगे। और ये जो मशीनरी है बहुत ही इम्प्रूव्ड मशीनरी है और कुछ तो मशीन ऑटोमेटिक है, कुछ तो भी सेमी ऑटोमेटिक है। तो पहले हम देखेंगे जब रॉ कैशूनट आता है उसका पहला प्रोसेसिंग कौन सा होता है। हाँ, हमारा 2 अलग अलग यूनिट में काम चलता है, 2 फेज में काम चलता है। हाँ। जैसे हम रॉ कैशू जो है हाँ। वो पहला मार्केट से लाने के बाद उसको हम सेग्रीगेट करते हैं 6 अलग अलग साइज में, रॉनट ग्रेडर के ऊपर हाँ। ऑटोमेटिक मशीन रहता है। हाँ। उसको साइज के हिसाब से अलग किया जाता है। और उसके बाद में उसको डीस्टोनर में डाला जाता है। हाँ। तो डीस्टोनिंग मतलब जो पत्थर आ जाते हैं वो अलग होके अच्छा जो काजू है वो कुकिंग के लिए कुकर में जाता है। ये सब हमारा मैकेनाइज प्रोसेस है। हाँ। कुकिंग होने के बाद उसको 24 आवर्स तक हम ठंडा करते हैं। नहीं, कुकिंग कैसी की जाती है, क्या प्रोसेस कैसी है? हाँ, वो बॉयलर, स्टीम बॉयलर होते हैं, उससे स्टीम जो है, हाँ। जो स्टीम जनरेट करते हैं उसको पास करते हैं और कुकर में। जैकेट में कितना रॉ काजू बढ़ता है और बाद में कितना टाइम उसको आपको स्टीम छोड़नी पड़ती है? करेक्ट। वो हमारा जो कुकर है वो 1000 किलो का टंकी रहता है, ऐसा। और 1000 किलो पर बैच, ऐसा हमारा 3 कुकर है। हाँ। 3000 किलो एक बैच में हम निकालते हैं। हाँ। उसमें ऑलमोस्ट 19 to 20 मिनट्स, हाँ। जो कि रॉ काजू का शेल थिकनेस क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका मॉइस्चर क्या है, हाँ। उसके हिसाब से वेरी होता रहता है। हाँ। ऐसा हमारा स्टीमिंग का प्रोसेस हो जाता है। और स्टीमिंग क्यों करनी पड़ती है? स्टीमिंग इसको देना पड़ता है, नहीं तो इसमें ब्रेकेज, कटिंग में ब्रेकेज आएगा। हाँ। या फिर इसमें CNSL रहता है, कैशू नट शेल ऑयल। हाँ। वो अगर हम स्टीमिंग नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। हाँ। तो उसको प्रॉपर स्टीमिंग या रोस्टिंग करना पड़ता था। तो रोस्टिंग के जगह पे स्टीमिंग थोड़ा इजी और कन्वीनियंट है, तो वो करना सब प्रेफर करते हैं अभी, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट। वो तुम्हारा स्टीमिंग करने के बाद जो जैकेट से बाहर निकलता है रॉ कैशू, फिर उसको क्या करते बाद में? हाँ,
जो स्टीमिंग के बाद बाहर निकला हुआ काजू जो है वो गर्म रहता है, उसको 24 आवर्स तक हम बीन्स में ठंडा करते हैं। हाँ और जैसे ही वो ठंडा हो जाए पूरा, बाद में वो शेलिंग के लिए आ जाता है, मतलब कटिंग के लिए आ जाता कटिंग के लिए आता है। है। यस। वो कटिंग कैसे होती है? वो उधर ही होती है क्या वो? हाँ, कटिंग भी हमारा कंप्लीट मैकेनाइज है, ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक है। और हमने वो 2016 में वियतनाम से लाया हुआ है। ऑटोमेटिक मशीन है वो? हाँ, वो इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है पूरा। हाँ। और उसमें हमारे पास जो अभी मशीन है फिलहाल, वो दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब सिंगल मशीन 2000 किलो घंटे का काजू काटता है। ओ ऐसा सिंगल, बहुत कैपेसिटी है। हाँ, बड़ी कैपेसिटी। बड़ी कैपेसिटी है, मैकेनाइज मशीन है। हाँ और उसके थ्रू हम लोग जो 800 या 900 लेबर लगते थे, उधर हम 7 से 8-9 लेबर में वो खत्म करते हैं कटिंग। ऐसा है, फुल्ली मैकेनाइज किया? कंप्लीट मैकेनाइज किया है। और ये हमारा ऑलमोस्ट, जब दुनिया को मालूम नहीं था तब ये हमारा जुगाड़ है। हाँ जो हम गाउटी जुगाड़ बोलते हैं उसको, हाँ, वैसा जुगाड़ करके- क्या है? हाँ, क्योंकि क्या है, अगर वो सेटअप में नया लाने जाता हाँ तो उसका कॉस्ट जो था वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स गिर जाता। तो हमने कुछ खुद का रिसर्च करके हाँ। बहुत कम कॉस्ट में ये खड़ा किया। लेकिन वो बेसिक जो मशीनरी थी वो कहाँ से लाई? बेसिक मशीनरी हमने वियतनाम से लाई, और इधर इधर जुगाड़ और बाकी सब जुगाड़ हमने लोकली किया है, लोकल फैब्रिकेटर्स, और हमारा खुद का थोड़ा डिजाइन मिला के वो हमने डिजाइन किया है। तो जुगाड़ के पहले जो फुल्ली मैकेनाइज जो मशीन है उसकी कीमत क्या है, और अभी जुगाड़ के साथ कैसी कीमत है, क्या फर्क है? एक्चुअली क्या है, हमारा मेन इंटेंशन था कि मैकेनाइजेशन मैंने जितना बाहर जाके देखा था, हाँ मैं इंडोनेशिया या वियतनाम में देखा है, हाँ। उधर प्रॉब्लम क्वालिटी का आ रहा है। जो ऑयल कंटामिनेशन मैंने बोला, जैसे कि CNSL बोला, हाँ। तो वो ऑयल कंटामिनेट ज़्यादा हो जाता है मैकेनाइजेशन में, वो काजू खराब होता है, काजू खराब होता है। क्वालिटी। तो उसी को, वो जो प्रॉब्लम था उसको हमें सॉल्व करना था, इसके लिए हमें ये जुगाड़ करना पड़ा। हाँ सो हम एज इट इज मैकेनाइज लगाते तो हम भी क्वालिटी में बहुत पीछे पड़ जाते, हाँ हाँ तो इसके लिए वो करना पड़ा। और सेटअप कॉस्ट भी ऑलमोस्ट हमने 50% डाउन किया है। डाउन किए। Yes। और वो जब कटिंग के बाद क्या प्रोसेस है? कटिंग के बाद जो काजू बाहर निकलेगा उसको हम 72 डिग्री 8 आवर्स तक, 8 घंटे तक हम उसको ओवन में ड्राई करते ओवन में कितने टेम्परेचर पे? 72 डिग्री पे कितना आवर्स? 8 घंटे। 8 घंटा। वो ओवन में ड्राई करने की क्या जरूरत क्या है? उसमें क्या होता है कि आपको अगर उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाना है, हाँ और दूसरा बात है उसका ऊपर एक हस्क रहता है जो सेकंड शेल, मतलब पतला वाला छिलका, ब्राउनिश। ब्राउनिश, हाँ, तो उसको अगर निकालना है तो एज इट इज नहीं निकल सकता, नहीं निकलता। तो आपको प्रॉपर उसका मॉइस्चर डाउन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, हाँ तभी वो छिलका निकलेगा। वो ढीला होगा जाएगा, मॉइस्चर निकलेगा तो। मॉइस्चर निकलेगा तो वो ढीला हो जाएगा। वो कैसे निकलते? इसके लिए भी मैकेनाइज मशीन मशीन से ही निकलता है। मशीन से निकलता है। यस, तो वो उससे पहला एक हमें उसको वापस एक बार मॉइस्चर ऐड करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो मशीन में एज इट इज डालेंगे तो उसका सब टुकड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर मॉइस्चर देना पड़ता है। हाँ, फिर उसको अलग सा मॉइस्चर चैम्बर्स रहते हैं, चैम्बर्स रहते हैं। उधर मॉइस्चर देते हैं, उसके बाद में पीलिंग मशीन में आता है, और पीलिंग, हाँ उधर पीलिंग मशीन सब पीलिंग करके हाँ जो हम इकट्ठा करते हैं वो ये हमारा फैक्ट्री में ये सेकंड यूनिट में आता है। सेकेंड यूनिट पे आता है। ये आता है वो फर्स्ट यूनिट में इतना सब प्रोसेस होता है, और ये सेकंड यूनिट जो आपका है इस पे क्या क्या होता है? सेकेंड यूनिट में हमारा फर्स्ट स्टेज जो है हाँ। वो है ग्रेडिंग मशीन, जैसे हाँ। कि हम अभी देख सकते हैं। मैंने तो देखा है कि सब जो एम्प्लॉय है, वुमेन एम्प्लॉय, वो पहले ग्रेडिंग करती थी। आपके पास मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये मशीन से ग्रेडिंग होती है। हाँ, ये अभी बहुत एडवांस हो चुका है हमारा काजू में। हाँ। और ये 2 मशीन्स, हमारा एक्चुअली 3 मशीन्स है। हाँ। ये हमने मैंगलोर से खरीदे हैं। हाँ। और इसमें हम लोग जो कैशू के ग्रेड आते हैं, W180 से लेके 400 तक, सो ये ग्रेड मतलब क्या होता है कि जो 454 ग्राम 1 पाउंड को नंबर ऑफ नट्स, मतलब 320 है, W320, तो उसका 320 नंबर ऑफ नट्स 1 पाउंड को आएगा। और 1 पाउंड का वजन कितना आता है ग्राम में? 454 ग्राम। 454 ग्राम में जितने नग पीसेस बढ़ते हैं उसका वो ग्रेड काउंट जितना आएगा वो 320 होना चाहिए, तो 320 वो ग्रेड 320 बन गया। हाँ। ऐसा ऐसे कितने ग्रेड है? ऐसा साइज वाइज हमारे पास 180, 210, 240, 280, 320, 400, 450, हाँ 7 to 8 ग्रेड साइज में बनता है। Okay। उसका कलर ग्रेड अलग अलग हो जाता है, तो टोटल हम ऑलमोस्ट 50 to 53 ग्रेड्स निकालते हैं काजू में भी।
पीसेस के मिला के। ओके ओके ओके, तो पीसेस में बहुत सारा ग्रेड आता है साइज के हिसाब से। सही चीज़ है। ओके, क्या इसकी कैपेसिटी क्या है और क्या क्या करती है मशीन ये मशीन का कैपेसिटी है 200 kg पर आवर पर आवर पर मशीन। पर मशीन? तो आपकी तरफ कितने, दो है क्या? अभी ये 2 मशीन है, हाँ। इनका 400 kg हो जाता है। और अपने पास और एक मशीन है उसका 200 किलो। ओ, 3 मशीन है। यस, तो अभी हम लोग 600 किलो पर आवर के हिसाब से ग्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, जो फर्स्ट यूनिट से आपका माल आता है तो यहाँ ग्रेडिंग होती है। हाँ तो ये ग्रेडिंग मशीन पे यहाँ से डालते हैं, हाँ, इधर डाला जाता है, ये वहाँ पर है। हॉपर में डाला जाता है। और इधर सेंसर भी दिख रहे हैं सब। हाँ, Computer- ये एक्चुअली ट्राइक्रोमेटिक कैमरा बेस्ड टेक्नोलॉजी है। हाँ, इसके अंदर कैमरा रहते हैं। इसके अंदर कैमरा आता है, नहीं नहीं, उसके इसके अंदर। हाँ, इधर कैमरा है। हाँ और ये नीचे से बेल्ट के ऊपर से मटेरियल पास हो जाता है। हाँ। और वो आइडेंटिफाई करता है कि किस बीन में उसको जाना, कौन से ग्रेड में डालना है। ये न्यूमेटिक मशीन है, तो न्यूमेटिकली वो एयर प्रेशर से वो ड्रॉप हो जाता है। जिस बीन में जाना है उस बीन में वो ड्रॉप हो जाता है। फिर बाद में जो वुमन का जो ग्रेडिंग करते हैं, ये डबल डबल क्यों करते हैं? वुमन के लिए हम क्या है, हमारा एक ठाकुर कैशू करके ब्रांड है। हाँ। और हम मानते हैं कि जो मशीन से एज इट इज गिरा हुआ है, हाँ सो वो मेरा कस्टमर्स को थोड़ा बहुत नीचा का ग्रेड भी जा सकता है अंदर। हाँ हाँ, तो वैसा ना होते हुए तो एक बार रिकन्फर्म करके प्रॉपर ग्रेडिंग करके ही हम पैकिंग करके देना चाहते हैं। हाँ। तो डबल ग्रेडिंग कैसी होती है वो? तो वहाँ से माल यहाँ आएगा, ये बिन में, ये हॉपर में। ये भी ये तुम्हारा मूविंग वाला पट्टा है, ये कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट है। यस, इसके ऊपर जो भी रिजेक्शंस निकालने हैं वो लेडीज उठाती है। और जो प्योर ग्रेड है वो आगे जाके हम लोग को क्रेट में मिल जाता है। इधर आता है वो। हाँ, ये इधर क्रेट में आता है। ये क्रेट में आता है। तो हाँ, वापस उसमें जो भी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर ग्रेड हो जाता है मशीन से भी, हाँ। क्योंकि मशीन कंप्लीट एक्यूरेट नहीं हो सकती है, वो 80-85% का एक्यूरेसी देती है। हाँ, तो ऊपर का जो 15% का काम है वो मैन्युअली करना पड़ता है। करना। तो अच्छा, परफेक्ट ग्रेडिंग होती है। हाँ, फिर बाद में एक महिला ने ग्रेडिंग की, तो इसके बाद क्या प्रोसेस है आपकी? उसके बाद में हम लोग वापस उसको ओवन में लेके जाते हैं। ओवन ओवन में ओवन में? 72 डिग्री टेम्परेचर पे 2 घंटा वापस उसको मॉइस्चर निकालते हैं। मॉइस्चर निकालते हैं। और उसके बाद में उसका पैकिंग हो जाता मॉइस्चर निकालने की जरूरत होती है? है। हाँ, मॉइस्चर निकालने से आपका शेल्फ लाइफ थोड़ा बढ़ता है, कलर इंप्रूव होता है, क्रंचनेस आ जाता है, थोड़ा टेस्ट बढ़ता है। Yes, वो हमारा एक अलग रेसिपी है। हाँ। जो हम थोड़ा हाँ अलग सा कुछ करते हैं। लेकिन बाद में जो ओवन से निकालने के बाद पैकिंग की जो सिस्टम है आपके पास, कैसी सिस्टम हो? हमारे पास 10 किलो का एसएस स्टेनलेस स्टील टीन आता है। हाँ। एज वेल एज अब हमने 10 किलो का प्लास्टिक टीन भी चालू किया है। ओके। और 20 किलो का वैक्यूम पाउच भी आता है। वैक्यूम पाउच भी? पहले तो वैक्यूम पाउच नहीं थे, अभी आए क्या वो? नहीं है, पहले से हमारे पास भी है पहले से। लेकिन पहले तो सब जो काजू है वो टीन के डिब्बे में आते थे। हाँ, ज़्यादातर टीन में है। हाँ। और वैक्यूम पाउच जो एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है actually। वो ज़्यादा स्पेस नहीं लगता उसका। हाँ, और वो क्या होता है कि वो लोगों को थोड़ा कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं, तो थोड़ा कॉस्ट डिक्रीज हो जाता कॉस्ट डिक्रीज होता है। है। ये थोड़ा कॉस्ट, क्योंकि वो पॉलीथीन बैग से ही जाना है। हाँ, उसमें वैक्यूम नहीं रहती। नहीं रहती। और बहुत सारा कंट्री को थोड़ा नॉर्म्स भी है कि कौन सा स्टेनलेस स्टील है। हाँ। उसमें भी वो अलाउ नहीं करते बहुत सारा कंट्री। तो प्लास्टिक में वो इजीली इजीली जाता है वो। आपका जो ईट है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? हमारी टोटल कैपेसिटी रोज की 40,000 किलो रॉनट प्रोसेस करने की है। हाँ। इन फिलहाल हम मार्केट का कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा 22 से 23,000 किलो पर डे जा रहे हैं रॉनट प्रोसेस। तो अभी तक तो मैंने जो भी प्रोसेसिंग का कैशू नट के देखे हैं, मैंने अभी तक देखे वाला सबसे बड़ा और सबसे इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का ये मैंने प्रोसेसिंग देखा है। तो ये जो सिस्टम बिठाने में गवर्नमेंट की क्या हेल्प हो गई? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से हम हर स्टेज पे जब हमने मैकेनाइजेशन के लिए हम आगे गए हैं, हाँ। तो बैंक ने भी बहुत सपोर्ट किया है। एज वेल एज हमने गवर्नमेंट से भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और हाँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी हमें अच्छा सपोर्ट मिला है। सब एम्प्लॉयज सब जो भी है सब लोग हमें अच्छा सपोर्ट करते हैं। जो प्रोसेसिंग की स्कीम है मुख्यमंत्री हाँ। सीएम की, तो उसमें कितने का प्रोजेक्ट था और आपको सब्सिडी कितनी मिली? मेरा 1.93 करोड़ का प्रोजेक्ट था। हाँ। उसमें मुझे 50 लाख का सब्सिडी रिसीव्ड हुआ है। हाँ, और एक एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट डाला है वो? मैंने एक्सपांशन का और एक प्रोजेक्ट डाला है, उसके लिए 50 लाख का सैंक्शन आया है। मुझे ये सुनने में थोड़ा आया है कि आपकी बहुत स्ट्रगल किया वाला है। आज शुरुआत कैसी हो गई?
ये हमारा ये एक्चुअली फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है। फर्स्ट जनरेशन। मेरा पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट ही थे हाँ और उनका इच्छा था कि बिजनेस शुरू करना है करके, हाँ लेकिन उनका कुछ हम चालू करने वाले थे और तभी उनका डेथ हो गया 2003 में। हाँ तो उसके बाद में मेरा मम्मी को कुछ डाइवर्ट करने के लिए हमारा ये चालू हो गया। तो शुरुआत कैसी हो गई, कितने कैपेसिटी कितनी थी? तो हमारा वो टाइम कैपेसिटी था 10 किलो आरसीएन पर डे। 10 किलो सिर्फ हाँ पर डे कैश नट प्रोसेसिंग। यस, 10 किलो से हम वो काम चालू किए थे। हाँ सो धीरे धीरे हमने 2005-6 में थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाया, बाद में 7-8 में थोड़ा बढ़ाया, बाद में 8 में थोड़ा मंदी भी आया, मार्केट सब कोलैप्स थे। वो टाइम थोड़ा सीखने को मिला। उसके बाद में 2010 से मैं प्रॉपर बिजनेस में आ गया, 10 में जो मतलब लार्ज स्केल करना था। तो उस हिसाब से हमने अच्छा बड़ा यूनिट हमने 2010 से चालू किया। चालू किया था। और बैंक ने कोई सपोर्ट किया पहले? हाँ, बैंक ने भी बहुत पहला सब मतलब शुरुआत में बहुत तकलीफ हुआ कि हम बैंक के पास जाते थे, हर जगह पे रिजेक्शंस आता था। 2003 में कंडीशंस भी वैसे थे, बैंक का गलत नहीं था कि पोल्ट्री और कैशू के लिए हम लोन नहीं देते करके हमें सीधा सीधा बोला जाता था। तो लकीली सिंडिकेट बैंक वो टाइम था, अभी कैनरा बैंक हो गया उसका, लेकिन वो टाइम श्रीकांत सर करके थे, उन्होंने हमें फर्स्ट 50,000 का लोन सैंक्शन किया था 2004 में। ओके। और वो उधर से हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया, शुरुआत हो गया। यस। जब आपके पिताजी गुजर गए थे तब आपका एज क्या था और कितनी कौन सी कक्षा में थे? तब मेरा एज 15 साल में 10th में था। हाँ। और 15 साल की उम्र में मैंने ये शुरू किया में कदम रखा है। तो 10वीं कक्षा में थे तब तो तुम्हारे पिताजी गुजर गए, तो आपने आगे का कोई शिक्षा नहीं की क्या? नहीं, मैंने बाद में कुड़ाल SRM कॉलेज से बैचलर ऑफ मतलब BSc किया मैंने कंप्यूटर साइंस में। और बाद में मैंने रत्नागिरी में MSc किया, जो गोपटे जोगलेकर कॉलेज में। तो आपका MSc कंप्यूटर साइंस है, तो सीखते सीखते ये भी तुम्हारा बिजनेस चालू था? हाँ, दोनों हमने मैनेज किया। अब इसका जो टर्नओवर है कितना है, टर्नओवर साल का? फिलहाल तो अभी कोविड के हिसाब से हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे टारगेट से, क्योंकि अभी भी उसका रिकवरी नहीं हो रहा है। लेकिन ये लास्ट ईयर हमने 36 करोड़ 45 लाख तक अचीव किया है। ये साल का हमारा टारगेट 80 करोड़ का है, लेकिन देखते हैं हम कितना 70 to 80 करोड़ के आसपास हम सेल्स करने का टारगेट। कितने लेबर है आपके पास? हमारे पास इधर 120 लेबर है, इधर सेकंड यूनिट में, और फर्स्ट यूनिट में? फर्स्ट यूनिट पे हमारा 81-82 लेबर टोटल है। और साल में कितने दिन चलता है बिजनेस? हमारा टोटल 11 महीने का प्रोसेस है। 11 महीना हम चालू रहते हैं और 20 से 25 दिन हम लोग मेंटेनेंस पे जाते हैं, तो वो टाइम थोड़ा लेबर को छुट्टी रहता है। फिर भी 10% लेबर सब रहते हैं मेंटेनेंस। मार्केटिंग कैसे करते? हाँ, हमारा पहले से होलसेल पे ही फोकस रहा है। हम ज़्यादातर शुरू से होलसेल में है। हमारा नॉर्थ में लखनऊ कानपुर है, या फिर गुजरात में है जो कि राजकोट है, सूरत अहमदाबाद है, या फिर महाराष्ट्र में हमारा जो बेल्ट आता है नासिक मालेगांव मनमाड़, वो बेल्ट में अच्छा सेल्स है। तो ऑल ओवर हैदराबाद है, तो पैन इंडिया हम कर रहे हैं सेल्स। पैन इंडिया कर रहे हैं। और कोई एक्सपोर्ट? नहीं, एक्सपोर्ट के लिए हमारा थ्रू गया है, हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं किया है, लाइसेंस है, लेकिन हम अभी आगे सोच रहे में है, प्रोसेस में है। ये सिर्फ 35 ईयर के दीपक है, और इस युवा स्थिति में इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है। ऐसी ही आगे आगे आपकी प्रगति हो जाए। थैंक यू। थैंक यू।